सौगन्धानम् नमो नुहि सौचिदानम् नमो नुहि सौभागिर्याम् नमो नुहि सौज्यायाम् नमो नुहि सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् वीरो मंगलम् रूपमोहि मंगलम् कुंकुंडारि उजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय विभाव निदाता। 10 लक्षणी पर्व में से पंचमा दिन है शौच। शौच शौच का अर्थ है पवित्रता। उसका अर्थ है 94 का था ना, जो परिश्रम है, किसी भी जीव के मारने की ये भावना नहीं और अत्यंत दुर्भेद लोभ क्रोधादि मल का हरण करने वाला है, ऐसा चित शौच धर्म है। क्या कहते सूक्ष्म बात है थोड़ी। परिस्त्री ने खरेखर तो रागनी परिणति એ परिस्त्री है। शुभ राग हो और शुभ राग तो एक राग, शुभ राग दया दान व्रत भक्ति का परिणाम। ये राग ये अशुद्ध परिणति है, उसका संग करना ये परिश्री का सेवन है। समझ में आया? परिश्री का हम त्याग तो अनंत बेर किया है बाहर का तो। समझ में आया? ये 7 व्यसन है ना उसमें है भाई, 7 व्यसन है ना, समय सा नाटक उसमें ये लिया ना कहीं शू कहवाई व्यसन। व्यसन अशुभ में हारी शुभ जीती है लुट कर्म। ये जुगार किसको जुगार कहते हैं? किसको जुगार कहते हैं? यहाँ भगवान के अशुभ कर्म में हार मानना और शुभ में जीत मानना ये जुगटा है। सुन रहे क्या गया था क्या? ठीक क्या बोलो से तुम्हारे समझाई से खाए बनारस से दास से खुलासा किया है कि अशुभ कर्म उदय में हार मानना और शुभ कर्म उदय में विजय मानना ये भाव जुगटा है, भाव सट्टा है। 12 सट्टा नित्याती साधारण है। समझ में आया? और देखो शरीर में लीन होना ये भाव मांस भक्षण है। भगवान आनंद स्वरूप में लीन छोड़कर भगवान अतीन्द्रिय आनंदमय प्रभु उसमें लीनता छोड़कर शरीर में लीनता करना ये भाव मांस है, मांस खाने का भाव वाला है। वो क्या कहते हैं? है क्या हमारा नहीं है, समय से नाटक का है। बनारसी दास 347 प्रश्न पत्र है। वो तो घर में बहुत हमें तो ये 78 साल से आचा है। 78 हाँ समय सा नाटक 22 54 वर्ष हुआ। क्या से तुम तो आवाज से संप्रदाय में आवाज से थे हम तो उसमें थे ना। यहाँ कहते हैं कि शरीर में लीन हो जाए भाव मांस भक्षण है। मिथ्यात्व में मूर्छित होकर स्वरूप को भूलना ही दारू पीना है। ये आया देखो, शुभ में हारी शुभ जीती यह दुत कर्म, देह की मगनता यह मांस बखवो, मोह की गल सो अजान यह सुगर स्वरापान। दारू पिया जिसने अपना भगवान आनंद स्वरूप की दृष्टि छोड़कर शुभ भाव में प्रेम में गहला हो गया। गहला
ये सुरापान दारू पिया उसने। समझ में आया? उसको सोच धर्म होता नहीं। बात ऐसी भैया तो है। और कुमति की रीति गणिया तो रस चखो, कुबुद्धि के मार्ग पर चलना ये विषा का सेवन है। विपरीत मति राग से धर्म है, पुण्य से धर्म है। समझ में आया? ऐसी कुबुद्धि ऊपर चलना ये विषा का संग है। क्या कहते हैं? होता है, उसी तो बात चलती है। ये तो बात ऐसे है। तो समय सा नाटक भाई बनाया है, बनारसीदास। कुबुद्धि के मारे पर चलना ये भाव विश्वास से होना है। और कठोर परिणाम रखते प्राणों का घात करना एक शिकार है। द्वेष अंदर करके पर का घात करना द्वेष ही शिकार है। अपना शिकार अपनी शांति का शिकार होता है उसमें। राग ने द्वेष का परिणाम में रुचि ने प्रेम अपनी शांति का शिकार होता है। आई बात है भाई, समझ में आया? और देहादि पर वस्तु में आत्मबुद्धि रखना ही भाव परिश्री है। क्या कहा अभी? देह राग पुण्य भाव उसमें आत्मबुद्धि रखना। ये शुभ भाव न देह न स्त्री आदि पर सब में आत्मबुद्धि रखना, वो भाव स्त्री संग है। बाहर की स्त्री संग तो अनंत वेर छोड़ा, उसमें क्या आया? समझ में आया? परिश्री जो आत्मा का विकार परिणति, उसमें आत्मबुद्धि रखना। भगवान तो निर्मलानंद प्रभु है, उसकी बुद्धि छोड़कर शुभाशुभ परिणाम मलिन जो है उसमें आत्मबुद्धि करना वही परिश्री का सेवन है। विचारणी बुद्धि। लोगों ने बाहर नहीं पड़ी पर अंतर क्या चीज है इसकी खबर नहीं। समझ में आया? ये आई कहते हैं, देखो, अनुराग पूर्वक पर पदार्थ में प्रग्रहण करने की अभिलाषा भाव चोरी है। प्रेम थी शुभ भाव ने ग्रहण करना ये भाव चोरी है। भगवान आनंद का नाथ प्रभु शुद्ध चैतन्य घन को छोड़कर ऐसे राग का शुभ भाव में भी अपनी बुद्धि रखना अथवा प्रेम करना ये भाव चोरी है। ये सातों भाव वसन आत्मज्ञान को विधान करते हैं। सातों भाव व्यसन भगवान आत्मज्ञान सम्यक दर्शन उसको विधान करते हैं, छेदते हैं। समझ में आया? क्यों नहीं? आया साधारण परिस्थिति लिखी जा नहीं साधारण बात से। अपने में राग का भाव हो शुभ, समझ में आया? ये भी हिंसा है। उसमें से छूटकर वितरागी पर्याय आत्मा के आश्रय प्रकट करना ये अहिंसा धर्म है। ये शौच है, ये पवित्रता है। समझ में आया? एक बोलूंगा, एक गाथा नहीं दूसरी गाथा। आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार घृणित मध में भरा हुआ दारू से भरा हुआ घड़ा यदि बहुत बार शुद्ध जल से धोया भी जाए तो शुद्ध नहीं हो सकता। उसी प्रकार मनुष्य भाई में गंगा पुष्कर आदि ये तो अनुमति का नाम ले, अपन अपने शत्रुंजी आदि जाए न शत्रुंजी नदी में नहाए उसे कोई पवित्र नहीं होता। किंतु उसका अंतकरण अनेक प्रकार के मिथ्याद आदि कसाय से मदिमस है। एम शब्द છે ભાઈ એમાં
છે ને મિથ્યા દર્શન. એ આમાં ક્રોધાદિ કૃષ્ણ લખ્યું છે. પાઠમાં ક્રોધા મિથ્યા છે. એ અર્થમાં ફેર છે થોડો. मिथ्यात आदि मरिमसम एवं पाठ है. जिसकी बुद्धि भी मेरा है, पुण्य परिणाम होता है मेरा है और उससे मेरे लाभ होगा, ऐसा मिथ्यात से जन ये मलिन बुद्धि है. हा हा हा, समझ में आया? ये असोच है. हा हा हा, पर की अपनी बुद्धि छोड़कर अपना स्वभाव में बुद्धि करना सम्यक दर्शन और शौच है. बाकी बड़ा शौच अशौच है. समझ में आया? मिथ्यातादि मुख्य वस्तु है. आपने परमात्मा प्रकाश 101 है ना, 101 गाथा है. हाँ हाँ हाँ, यह आत्मवस्तु का स्वभाव ત્યાં लेना. 101 गाथा नीचे से तीजी पंक्ति. यह आत्मवस्तु का स्वभाव क्या कि अपने आत्मा का शुद्ध चैतन्य भगवान पूर्ण आनंद प्रभु उसकी दृष्टि करके उसमें लीन होना. ये कारण समय सार में लीन हुआ, उससे कार्य समय सार केवल ज्ञान आदि प्रकट होगा. ही कार्य समय सार है. समझ में आया भाई? जैन दर्शन सूक्ष्म में लोगों ने तो जैन दर्शन मिला नहीं, अजैन नाम में जैन डरा दिया है. राग में पर में से लाभ है, ये अजैनपना है. शुभ राग से दया दान व्रत भक्ति से धर्म होता है, ऐसी मान्यता वाला जैन नहीं अजैन है. समझ में आया? वो यहाँ कहते हैं भगवान आत्मा शुद्ध आनंद घन प्रभु उसका अनुभव करना. ये चैतन्य पवित्र के अनुसरी ने अनुभव करना. अनुभव रत्न चिंतामणि, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष स्वरूप. समझ में आया? ये मूળ વાતની વિના પોતા હાલે બધા અને બધા જિંદગી ગુમાવે, ચાર ગતિ રખડે છે. यहाँ तो कहते हैं अपना जो कारण परमात्मा ध्रुव नित्यानंद प्रभु उसका अनुभव करके दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करते हैं. सम्यक दर्शन निर्विकल्प दिशा, उसको यहाँ कारण समय सार कहते हैं. અને એવું કારણ समय सार से कार्य समय सार केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट होता है, उसको कार्य समय सार कहते हैं. बातें बातें फिर कहते हैं ना, आनंद कहे परमानंदा, मानसे मानसे फिर 1 लाखे तो न મળે ને 1 ત્રાંબિયા ના. એમ भगवान के तारे ने मारे बातें बातें फिर. समझ में आया? परमात्मा प्रकाश है. देखा नहीं कभी कलाचंद जी घरे है कि नहीं? हमारी बहन पे होगा, यही तो एनी पे कमाई में हूँ. अच्छा, बहन पे है ना परमात्मा प्रकाश दिया क्या? हाँ चीज तो क्या है. जैन दर्शन का प्राण भगवान परमात्मा स्वरूप ही हम परमात्मा प्रकाश कहते हैं. तेरी चीज ही परमात्मा स्वरूप है. विकल्प राग मन ने संबंध विना कर्म विना की चीज तेरा परमात्मा स्वरूप अनंत आनंद ने ज्ञान स्वरूप प्रभु है. उसके अंतर में एक परमात्मा स्वरूप जो असली ध्रुव कार कायम, एने यहाँ कारण परमात्मा कहते हैं. समझ में आया? बातें फिर बहुत. ये कारण परमात्मा की सन्मुख थईने सन्मुख होकर सम्यक दर्शन अंतर में
ज्ञान का अनुभव करके ज्ञान की प्रतीति, पूर्ण ज्ञान स्वरूप ऐसी अंतर में निर्विकल्प राग बिना की प्रतीति करना, उसका नाम तो प्रथम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? और इस सम्यक ज्ञान पीछे वो स्वरूप है पूर्णानंद प्रभु, उसको स्वनाम अपने से प्रत्यक्ष ज्ञान का संवेदन करना, राग का नहीं, ज्ञान आनंद का संवेदन करना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और इस स्वरूप भगवान परमात्मा में अंतर्लीन होना, अतीन्द्रिय आनंद का भोजन करना। आप भोजन करते हैं ना हमारे यहाँ, हाथा न फटन, आटा क्या कहते थे, खाजा है, खाजा कहते हैं ना, हाथा नहीं गया, हाथा ने हमारा खाजा आया था छोकरा में ત્યાં કોક લાવ્યું તું, ખાજા कहते तुम्हारे, અહીંયા हाथा कहते बोला, शक्कर में कहते मिठाई। हाँ, खाजा तो भगवान आनंद का नाथ, उसका खाजा अनुभव एक खाजा है। समझ में आया? अरे ક્યાંથી લાવે ભાઈ, હજી વાત જ સાંભળવામાં મળે નહીં, बेचारा क्या जाए। अरे प्रभु तो एम कहते हैं कि कारण परमात्मा सच्चिदानंद प्रभु ध्रुव, ये कारण जीव कहो, कारण परमात्मा कहो, कारण त्रिकाली, कारण समयसार कहो, उसकी सन्मुख का अनुभव, निर्विकल्प राग बिना की श्रद्धा ज्ञान ने शांति, ये प्रगट पर्याय को कारण समयसार कहते हैं। त्रिकाल को कारण समयसार, प्रगट पर्याय जो हुई वितरागी, सम्यक वितरागी ज्ञान, वितरागी चारित्र तीर्था, उसको कारण समयसार कहते हैं। और वो कारण समयसार का फल आनंद ज्ञान दर्शन आनंद जी कार्य समयसार भगवान होता है, ये कार्य समयसार है। ये कारण समयसार का ये कार्य समयसार फल है। कोई व्यवहार दयादान व्रत में उससे कार्य आता है, ऐसा है नहीं। हाँ, लोगों ने एकांत लगते पर वस्तु सम्यक एकांत ऐसी है। समझ में आया? हाँ। महाप्रभु चैतन्य रतन जेम निर्मलता रे स्फटिक तणी, जेम जीव स्वभाव रे, जेम निर्मलता कहते नहीं है, ये वस्तु नो स्वभाव जो, ये आत्म वस्तु का स्वभाव क्या कि जेम निर्मलता रे स्फटिक तणी, स्फटिक रतन होता है ना, हम तो देखा है स्फटिक रतन इतना जामनगर में 90 साल भाई આપણે સોગાથા ચાલતી હતી ત્યારે ડાક્ટર આવ્યા હતા, પ્રાણજીવન डॉक्टर है, मासिक 28,000 पगार ते वक्त હતો 90 के साल की बात, तो उसमें थे हम संप्रदाय, पर समयसार वास्ते थे ना हम तो तो उसने कहा है स्फटिक कितना बताया, यहाँ बड़ा 6 लाख रुपया नो एक सोलेरियम है, सोलेरियम समझे, संचा है 6 लाख रुपया का, ये वक्त ना 6 लाख हो, अचानक बदी गया है तो 6 लाख का ही ऐसा है, सूर्य का तड़का होता है सूर्य का, तो उसमें तांबा का ओला हो, तो उसमें लगे तो जो गुमड़ा होता है ना, बहुत गुमड़ी नहीं ऐसा, तो लगावे तो मिट मटी जाते हैं, ये 6 लाख का सोनेरी में। तो ये डॉक्टर एक बार हमारा सोना सौंपा था, बहुत सूक्ष्म में सौंपा था समय साल की, तो ओके महाराज हमारा देखने का, वो तुम्हारे काम आपसे दृष्टांत में डॉक्टर हम गए थे देखने, समझ में आया? अब सोगा थम आया नहीं, समयसार नहीं चाली थी। हाँ, तो जामनगर में चाली थी, इसकी बात है, राजकोट में तो चाली थी 100 थी, ये 90 की साल, यहाँ तो पीछे आए, यहाँ चाली थी, क्या से गई ना यहाँ जामनगर, न्याय चाली थी, उसमें तो बहुत अधिकार आ गया हिस्सों में। हाँ, क्या है कि आत्मा में जो कंपन होता है प्रदेश का, और जो राग की इच्छा वृत्ति उठती है, ये राग ने कंपन का जो कर्ता ज्ञानी होता है,
तो पर का कार्य के काल में ये कंपन ने राग को निमित्त करता कहने में आता है। अरे अरे वाते फिर बड़ी ऊंधी बातों जिसका घड़ा समझते हैं, घड़ा माटी का ऊंधा हो तो ऊपर से ऊंधा रहे, उसका सीधा रहे नहीं। घड़ा समझते नहीं क्या लगेंगे माटी का नीचे मुंह करके पीछे ऊपर बस ऐसा नहीं रह सके, ऊंधे पर ऊंधे रहे। एम जिसकी दृष्टि ऊंधी उल्टी है उसका तर्क आदि शास्त्र ज्ञान बड़ा ऊंधा है। समझ में आया? यहाँ कहते हैं इतिहास स्वामी का समझ लिया डॉक्टर आए थे व्याख्यान में, यहाँ ले गया सके तो कहा कि जो भगवान सुनो एक बार बात, समझ में आया? और संप्रदाय में थे और त्यारे तो जी पीछे 91 में छूटा तो कहा कि आत्मा में जो राग होता है और आत्मा का प्रदेश कंपन होता है, ये कंपन ने राग विकार है, चाहे तो शुभ राग हो, तो ये राग ने कंपन का जो अज्ञानी करता होता है, क्यों कि वस्तु पवित्र है, नहीं अपवित्रता करता होता है, अपवित्र मेरी चीज है सुन मानी। हाँ। तो ये पुण्य ने पाप का भाव अथवा कंपन का करता अज्ञानी होता है, राग का शुभ भाव। ये पर की क्रिया काल में उसका जोग ने राग निमित्त करता कहने में आता है, उसका कार्यकाल तो क्या होता है पर में, पर अज्ञानी आत्मा का जोग राग न करते वक्त करने वाला को निमित्त करता कहने में आता है। हाँ, ये चलते हैं बपोरे दोपहर आ गया बहुत, कल भी बहुत आया था, जी आज बहुत विशेष आएगा। हाँ तो वितरागनो मार्ग जब बापा सर्वज्ञ तृण लोकना नाथ, हाँ कहीं हाली दुआली साधन हाली नहीं गया, ये बात नहीं है मार्ग। यहाँ कहते हैं कि जब जोग ने राग का करता ज्ञानी संकीर्ति छूट जाते हैं। समझ में आया? ये गाथा चली थी क्या? कंपन ने इच्छा का करता ज्ञानी संकित दृष्टि होता है, नहीं छूटता, क्योंकि मेरी चीज कंपन ने राग से भिन्न है। ऐसी पवित्रता का भान और सम्यक दृष्टि को राग ने कंपन का करता अथवा अपना मानना ये छूट जाता है। तो ये प्राणी को पर का जो कार्य होता है उसमें ये निमित्त करता भी ज्ञानी नहीं, पर ज्ञानी को तो ये चीज होती है, निराग होता है, ये अपना ज्ञान स्वभाव में ज्ञान का भान हुआ, वो ज्ञान का सफल प्रकाश हुआ, उसमें राग ने पर चीज निमित्त पड़ती है, ज्ञान में निमित्त पड़ती है। बाजू उन्हें खबर आशू वस्तु एमने बाहर में हलियो धर्म हाँ कहते हैं कि चलती जाता वो उसमें 90 45 वर्ष हुआ, 42 અહીંયા 42 ચોમાસા ચલતે हैं। तरत में एक अणमाइया आया, एक राणू आगन बंदी तीज तुम्हारी चैत्र तीज गाय आया है, आगन तीज तो 41 हो गया, 42 चलते हैं। होंगगढ़ में तो जंगल था सारा, राग से सहित मानना आत्मा को ये जंगल है, राग से रहित अनुभव करना ये मंगल है। पदमचंद जी भारी बात आई भाई, भगवान सच्चिदानंद प्रभु सच्चिदानंद सत शाश्वत ज्ञान ने आनंद का सागर प्रभु, उसको राग सहित मानना वो जंगल खाली आत्मा है, अने राग से रहित चिदानंद प्रभु का अनुभव करना ये मंगल है। पंडित जी नहीं तो अर्थ फेर है सब में है, मस्त ऐसे है। अरे कभी दरकार किया नहीं, अपनी क्या चीज अंदर है।
એને જાણે આવીને કરો આ કરો આ કરો કરે હું કર્યું મરી જાને વ્રત કર્યા ને તપ કર્યા ને અપમાન કર્યા મરી ગયો સમયસારમાં लिखा है काय क्लेश है सब समझ में आया निर्जराधिकार में निर्जराधिकार में काय क्लेश खेद है तो भगवान आनंद का नाथ को जाना नहीं અને ક્રિયાકાંડના રાગ में धूस मशहूर हो गई मौन मिथ्या दृष्टि काय क्लेश करते हैं 4 गति में रखते हैं समझ में आया शिपाल जी આવી વાત હોય ભાઈ દુનિયાથી બહુ વિરુદ્ધ છે दुनिया विरुद्ध है तो विरुद्ध से विरुद्ध है ये क्या देखो यहाँ एक द्रव क्षेत्र का आवास है प्रकाश क्या के अपना कारण समय सार जो वस्तु है टिकाड़ी उसमें से कारण समय सार की पर्याय प्रकट किया उससे कार्य समय सार केवल ज्ञान प्रकट होता तो ये केवल ज्ञान कैसा है कि केवल ज्ञान से निज और पर को सब क्षेत्र द्रव क्षेत्र से प्रकाश है ये आत्मा वस्तु का स्वभाव है ये तो सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा है अरे भाई बातों वैसी कठिन बहु भगवान तो ज्ञान स्वरूपी सर्वज्ञ स्वभावी उसका एकाग्र होकर मोक्ष मार्ग प्रकट किया तो सार्वज्ञ स्वभाव की व्यक्तता कार्य समय सार केवल ज्ञान में कार्य ये सर्वज्ञ स्वभाव शक्ति की व्यक्तता पूर्ण हो जाती है ये वस्तु का स्वभाव कहते हैं समझ में आया यह आत्मा वस्तु का स्वभाव है ना एक समय में 3 काल 3 लोग द्रव क्षेत्र का अभाव जानने में आता है ये तो वस्तु का स्वरूप है जो स्वरूप त्रिकाल जो सर्वज्ञ स्वभावी था भगवान तो सर्वज्ञ स्वरूपी आत्मा है अंदर सब आत्मा को लिंग स्त्री पुरुष का राग आदि ये चीज आत्मा की नहीं उसको निकाल कर देखो तो परमात्मा सच्चिदानंद मूर्ति भगवान है बाहर से न देखो शरीर को न देखो राग को न देखो समझ में आया ये आई कहा ईश्वर का कहते हैं कि अपना स्वभाव सर्वज्ञ स्वरूपी है दिखाओ ये सर्वज्ञ स्वभाव की अंतर रुचि हो राग से पृथक होकर અને स्वभाव में एकत्व होकर राग से विकल्प से पृथक होकर और स्वभाव से एकत्व इतिजी होता है समय सार एकत्व विभक्त इतिजी है ये शब्द आ गया अंतर राग विकल्प से भिन्न होकर ने स्वभाव से अभिन्न होकर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है ये कारण समय सार मोक्ष का उपाय है ये व्यवहार या दया दान व्रत भक्ति भक्ति ये कोई मोक्ष का उपाय है नहीं ये तो बंध का कारण है अरे अरे आटली बड़ी बातों आकरी पड़े लोग बंदे भाई मार्ग तो वितरागनता है चाहे तो आज बेसार कल आ वस्तु बैठे छूट क्या है इसमें संदेह नहीं करना नहीं समझना क्या कहते हैं कि पूर्ण केवल ज्ञान एक समय में 3 काल 3 लोग देखे ऐसा दर्शन ऐसा वीर्य ऐसी आनंद ये तो वस्तु का स्वभाव है तो शक्ति में था ही प्रकट हो गया इसमें संदेह करना जी तो संकीर्ति माँ बात कहते हैं समझ में आया इस ऐसा सारांश है कि जो केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य रूप कार्य समय सारे केवल ज्ञान ये कार्य समय सार वही आराधना युग है समझ में आया क्या किया ये कि अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत आनंद अनंत वीर्य जो भगवान परमात्मा को प्रकट होता है यही कार्य समय सार
ये तेरे आराधना योग सेवन करने लगी है। तो उसका सेवन करना और अथवा त्रिकाली आत्मा का सेवन करना, एक आराधना पूर्ण आराधना ध्येय ने प्रगट ने कहो आ सेवन करना। साच शब्द कठिन भारी भाई। त्रणलोकना नाथने ध्येय बनावी अने जी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है, उसका साध्य केवल ज्ञान है। ध्येय भगवान है, त्रिकाली नाथ परमात्मा स्वरूप भगवान अपना वो ध्येय है। सम्यक दृष्टि धर्मी को ये ध्येय है। और ध्येय से जो प्रकट हुई पर्याय, उसका साध्य क्या? पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट करना है, उसका साध्य है। घणो फेर बापू, घणो फेर। जगत ની હારે ફેર બહુ છે ભાઈ। આખી દુનિયાથી વિતરાગનો માર્ગ દૂસરા है। અરે દુનિયાએ કંઈક ના કંઈક કલ્પી મનાયું અને લોકો માનનારા બિચારાને ભાન ન મળે। જી હા દીધઈ રાખ્યા। સુનભાઈ સુમનભાઈ રામજીભાઈ દીકરા તો ઓળખો ને? 8,000 का पगार है मासिक। एसओ है ना, एसओ अभी एसपी थी गया। पी हिंदुस्तान मजूरी करे 8,000 मासिक। 8,000 50 वर्ष की उम्र नीचे है। 49-48 दूर में ये नहीं है। प्रभु नी लक्ष्मी तुम देख प्रभु, तेरी अखोट लक्ष्मी तेरे में पड़ी है नाथ, तने खबर नहीं। ज्ञान ने आनंद रूपी लक्ष्मी प्रभु तेरे में क्या कहे। जेनी शक्ति ने जेना स्वभाव नो परिमित नाम हज नहीं। मर्यादा नहीं, ऐसी तेरी शक्ति ज्ञान ने आनंद नहीं पड़ी है प्रभु अंदर। उसको सम्यक दर्शन द्वारा विश्वास लाओ। और विश्वास से ज्ञान करके स्थिरता करके आगे बढ़ने में कार्य समय साथ प्रकट करना है, वो तेरा साध्य है। समझ में आया? यही आराधना योग है। तो परमात्मा प्रकाश है। पहले नहीं हुई भाई केला चली। परमात्मा प्रकाश घर में नहीं कहीं। आप पूछ सकते ये है नहीं, नहीं है। परमात्मा प्रकाश नहीं, ये यहाँ अभी आया है। अगस्त में छपा है। 1,000 लाया यहाँ शुरू किया नहीं तो आए तो छपया नहीं है। श्रीमद राजचंद्र का तो यही यहाँ 12 रुपए की कीमत एक पड़ा है तो 9 से देते हैं। यहाँ 6 से आई देते हैं, 6 से आते हैं। हाँ ये तो नहीं भाई ने कही ना 12 ना 9 लीधा 1,000 मंगाया और आपने आई 9 ना 6 दे देते। कोई रीते सच समझे भाई आप मारे बोले ख्रिस्ती लोगों में 1 રૂપિયાનું પુસ્તક 4 પૈસા આપે અને ખ્રિસ્તી આકર્યા ને હરિજન ને કેટલાને ખ્રિસ્તી બનાવ્યા છે ને હિન્દુસ્તાનમાં। આ તો પરમાત્માની વાણી બાપુ। એની સાહિત્યનું જેમ બને તેમ કિંમત ઘટાડીને લોકોમાં પ્રચાર हो। समझ में आया? ये बात है। कहा ना अभी मकान हुआ जब 24 लाख का तो हुआ ना आज पर में। और एक मानस आया पीछे बतराया, महाराज मेरी पास 35 तोला सोना है, आप लो और समय सार का पूठा बनाओ सोना का। ना पारी भैया અહીંયા આવે नहीं क्या हो गया वो क्या जरा 35 तोला सोना અને આપણે સમય સારે ચાંદી કા પૂઠા થાય સોના ખબર અરે હવે રહેવા દે। હવે कोई पण पैसा ना खर्च आदि करना हो तो चांदी का ही नहीं लाना है। इनका आता अभी 17,000 का आया ना समोसन 17,000 10 ने 7 चांदी का आया ने तो आया कि मैं सभा में कह दिया
अभी कोई चांदी का यहाँ लाना नहीं, नहीं तो रखेगा नहीं। हाँ, હવે પૈસા ખર્ચના હોય તો શાસ્ત્ર की कीमत घटाने में करना ऐसा नाख लेना जाता है, ऐसा क्या काम है। भगवान की वाणी लोग सुने, सांभळे, वांचे। समझ में आया? आए तो ये कीमत बापा है। आए थे लोगों ने बनाना न था, 3 लाख का बनाना था। हमें तो कोई को कहा नहीं हो, अभी कोई को निरार करो का, हमें कोई को कहा नहीं है। એને વિચાર હોવા ત્યાં કે ભાઈ મહારાજનો जैन जयंती 75, 85, ऊपर कहीं बनाना होगा। लोगों को विचार मांगा तो लोगों के भाई आप परमागम बनाओ, ऐसे तो 3 लाख का बनाओ। ऐसे 3 लाख का कहा तो 5 लाख का चंदा हो गया, तो 5 लाख का चंदा होता है 10 लाख का बनाओ, 10 लाख का बंद के बंद 6 लाख हो गया। तो जे बनवाना हो कौन करे कौन रचे। समझ में आया? अभी तो कह दिया कोई चांदी का वासन क्या फोटा फलाना बना के आई नहीं लेगा। ये चीज आई क्या काम नहीं, क्या काम नहीं आई। आप एक शास्त्र था, भगवान की वाणी है, और वो मशीन आया है इटाली से पहले उसका लड़का लाया गए थे, नहीं तो कोई कहीं कोई कहते नहीं, आई कहीं किधा ही नहीं, पर उसका भाई गौर भाई लड़का अच्छा है ना, तो एक गए थे बड़ा लड़का, 2 करोड़ रुपया उसके पास। हाँ, तो एक गए थे बड़ा लड़का उसमें, तो 29,000 का 29,000 का मशीन आया। देखा भाई? तुम्हें नहीं देखा? देखा तो देख जो बाए देखा है, बहन बा देखा वो मशीन देखा है हमारे 29,000 का आया है, और 19,000 का टाइप आया है, और 20,000 का खर्च हुआ है। 70,000 में कम। बड़ा ये हिंदुस्तान में कल आए, कोई को आता नहीं था। तो भाई उसका गया बड़ा, भाई हमारे यहाँ धंधा नहीं है, हमारे तो शास्त्र की बात है, तो पीछे समझिए नहीं। हिंदुस्तान में पहले वेला आया है, कोई भी आता नहीं थे। 4.25 लाख का उसने बनाया, उसने सब मशीन से हुआ है, दूसरे ठिकाने का होता नहीं हुआ ना। तो मशीन से बहुत अच्छा है, बहुत टाइम चल रहा है ना। आज साफ इतनी साफ, अक्सर कुतने को जो आई थी मुंबई से भरने को सोना नारन कि अक्सर बिना कैसे आई, यहाँ ऐसा तो कभी देखा ही नहीं उसने। ये तो आता हूँ कोतरने नहीं आता, मशीन से बनाया है। पहले हिंदुस्तान में पहले है ना, अक्सर मशीन 60,000 का सोना का अक्सर करते थे। तो ना पाड़ी रहवा दो भाई, हमें आई गामड़ा में आ गया है, छोटा में 60,000 अक्सर सोना का बंद कर दिया। 15,000 रखे बस ऊपर है ना, 15,000 ऊपर से इतना रखा बस, ऊपर से सोना का है, ऊपर सोना ये सोना का है। तो 60,000 करते थे लोग को, ना पाड़ी रहवा जो बापू में गामड़ा में आ गया है, छोटा में आता। तो जंगल में आ गया, बंद था, 15,000 करके बंद कर दिया, कुछ रंग में हरण किया। ये तो बनवाने खाड़े जी उसके कारण से बनते, कौन बनावे। ये पूर्व ना नाम क्या, उसका लड़का है हसमुख, बड़ा अच्छा लड़का है। ठीक है, धूड़ है क्या आत्मा की कोई राग नहीं तो पर चीज का से आई, वो तो बातें चलती है। आगे इसी अर्थ को फिर भी खुलासा करने के लिए दृष्टांत देकर कहते हैं 102 तारायणो जले बिंबियो निमली दिशई अपय निमली बिंबियो लोया लोते। जो को दृष्टांत तो देते हैं, परमात्मा प्रकाश तो कायम। जैसे ताराओं का समूह निर्मल जल में प्रतिबिंबित हुआ, क्या कहते हैं, रात्रि का काल है, जल नदी का प्रवाह चलते हैं ठंडा, उसमें वो तारा ने चंद्र दिखते हैं। ये तारा चंद्र नहीं है, ये तो पानी की पर्याय है, जल की पर्याय है। वो ध्यान रखिए कैसे दर्शन देकर क्या सिद्ध करते हैं। जैसे ताराओं का समूह
तारा 66,975 करोड़ कोटि तारा है। तारा है ना, तारा इनकी संख्या भगवान ऐसी लिया है सिद्धांत में, 66,975 करोड़ तारा है। एक चंद्र, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह, 66,975 करोड़ कोटि तारा। सूर्य वक्त सूर्य रहते तो अच्छा है, कहीं चंद्र वक्त रात्रि को दिखता है ना। तो एक चंद्र, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह, 67,975 करोड़ी तारा। दृष्टांत देना है कि निर्मल जल में, स्वच्छ जल में रात्रि को देखते हैं तो तारागण का प्रतिबिंब नामी जल की पर्याय दिखते हैं। तारा नहीं अंदर में है, समझ में आया? अंदर की प्रतिबिंब दिखते तो जल की पर्याय है। हरीसा है ना, हरीसा यहाँ वीची हो के यहाँ कोलसा हो, अंदर दिखे, ये क्या कोलसा नीचे अंदर है, ये तो हरीसा की अवस्था है। हरीसा में दिखता है शीशा, ये तो हरीसा की अवस्था है। ऐसे जल की अवस्था ऐसी है कि इतना करोड़ों तारा है, उसका प्रतिबिंब पड़े जल की पर्याय जल पड़े हुई है। ऐसे केवल ज्ञान को बताइएगा। निर्मल जल में प्रतिबिंबित हुआ, देखो पर निर्मल जल, मलिन हो तो प्रतिबिंब नहीं पड़ते अंदर। प्रकट दिखते हैं। उसी तरह मिथ्याद राग आदि विकल्प से रहित स्वच्छ आत्मा में राग की एकता का मिथ्याद जिसने टाल दिया है, दयादान का विकल्प से भी मेरा भिन्न चीज ऐसा भान हुआ है, मिथ्यात से नाश होकर मिथ्यात ने रागादि विकल्प से रहित स्वच्छ आत्मा में समस्त लोक अलोक भाष्य हैं। जैसे जल की पर्याय में कूड़ा तारा नहीं, पर उसकी प्रतिबिंब की जल की पर्याय जाती है, ऐसे भगवान आत्मा अपने ज्ञान के पर्याय में लोकालोक भाष्य है। ये लोकालोक नहीं, लोकालोक संबंधी जो अपनी पर्याय है जानने, ये जानने देखने से लोकालोक देखने में आता है। हाथ बापा हाथों प्रभु नो मार्ग भाई ક્યાંય છે નહીં, ક્યાંય આ સર્વજ્ઞ ત્રિલોકનાથ जिनवर देव जो तो करा। जलनी स्वच्छता में ताराओं जो दिखते हैं, ये जल की स्वच्छता की पर्याय है, तारा नहीं। ऐसे भगवान आत्मा केवल ज्ञान प्रकट करते हैं। ये केवल ज्ञान में लोकालोक जो प्रतिबिंब होता है, ये लोकालोक नहीं, ये संबंधी अपनी निर्मल पर्याय प्रकट हुई इसमें दिखते हैं। जल को देखने से तारा दिखते हैं, ऐसे ज्ञान की पूर्ण पर्याय को देखने से लोका दिखते हैं अंदर में। क्या कहते हैं अमृत में? प्रभु तुम कितना बड़ा है, देख तो करो। ऐसी केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय जिसमें लोकालोक जानने में आता है, लोकालोक के कारण से नहीं। अपनी पर्याय की ताकत इतनी है कि सोने पढ़ने जाने की प्रवृत्ति हो गई है। चर्चा हमारे बहुत वर्ष पहले होगी, संप्रदाय में चलती थी ना, हमारे सब लोग आते सेठ कहते थे कि लोकालोक है तो केवल ज्ञान हुआ, लेकिन बिल्कुल झूठ बात। केवल ज्ञान तो अपनी पर्याय में से हुआ है, लोकालोक ने अपने को जानने की पर्याय अपने से हुई है। लोकालोक है तो हुई, ऐसा है नहीं। तो 83 की साल नहीं वालों हमारे पहले से चलती थी नंदनी। राशि कितना वर्ष हुआ? 70 ने 32, 50 में कम। क्या कहते हैं, ताराओं ने चंद्र है, वो कारण से जल की पर्याय ये बात है। ये तो जल की पर्याय क्या सामर्थ्य है, ये रूपये प्रणमन हुआ है। बहुत सूक्ष्म बात भाई।
समझ में आया? अरीसा में, शीशा में अग्नि, अग्नि ऐसी हम होती है ना, देखा अग्नि अंदर में, ये तो अरीसा की अवस्था है। ये अरीसा की अवस्था નું પ્રતિબિંબ જે અગ્નિનો એ દીખતે એ તો અરીસાની અવસ્થા, અને તે અवस्था પણ अग्नि है तो ऐसी हुई अवस्था, ऐसे नहीं। हाँ हाँ हाँ, शीशा की पर्याय की इतनी ताकत के अपने से अग्नि संबंध ज्ञान प्रतिबिंब ने अपनी पर्याय अंदर प्रकट किया। एम यहाँ परमात्मा कहते हैं, एक तो देखो करो नाथ तारी ताकत है कि जिसमें ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय अनंती पड़ी है तेरी शक्ति में, उसमें से केवल ज्ञान पर्याय जो लोकालोक को जानने की प्रकट होती है, कि केवल ज्ञान की पर्याय में लोकालोक का प्रतिबिंब नाम झलक दिखते हैं, लोकालोक है नहीं अंदर। पर्याय में स्वपर प्रकाश की सामर्थ्य इतनी प्रणति हुई है। पागल के ऊंचा तो બધું दुनिया। हाँ हाँ, इतना 7 हाथ में, शरीर का 7 हाथों में केवल ज्ञान इतना है, जैसे भिन्न केवल ज्ञान ही होता है। ये कारण समय सार का कारण से कार्य परमात्मा हुआ, ये कार्य परमात्मा की पर्याय की ताकत कितनी ये बताते हैं। हाँ हाँ हाँ, कि अपनी पर्याय जो प्रकट हुई मोक्ष का मार्ग के कारण से, हाँ हाँ, ये पर्याय में अपना स्वरूप टिकारी जानने में आता है, सत्य ये पर्याय में द्रव्य जानने में आता है अपना, पर ये पर्याय में द्रव्य आता नहीं। क्या किया भगवान मार्ग आप एक समय की पर्याय में द्रव्य त्रिकाली वस्तु भगवान से उसका ज्ञान आता है, पर वो चीज नहीं आती, चीज तो चीज में रहती है। सुनो ना तो लॉजिक से तो कहेवाय છે, પણ હવે શું થાય એમ એક સમય की पर्याय में लोकालोक नहीं आता, पर लोकालोक संबंधी जी अपनी ज्ञान है अपने से प्रणित हुआ ये आई है। हाँ हाँ हाँ, जो बात प्रभु तारी बात तो देख, एक कार्य समय सार केवल ज्ञान परमात्मा जो है विराजे છે अंत श्रीमंत अनंत सिद्धो विराजे છે केवल ज्ञान। ये कार्य समय सार एक समय की ज्ञान की एक गुण की एक पर्याय, ऐसा तो अनंत गुण है। एक समय की पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रना कारणे जो प्रकट हुई, तो एक समय की पर्याय द्रव्य अपना अनंत गुण ने द्रव्य को जानते हैं, छठा अनंत द्रव्य ने गुण पर्याय में आता नहीं। ये पर्याय लोकालोक जानते हैं, छठा लोकालोक पर्याय में आता नहीं। हाँ हाँ हाँ, આમાં તમારા રૂપિયા ફૂપિયાની કઈ કિંમત ન મળે। એ તો એને કારણે બન્યું કોણ બનાવે? રામજીભાઈ ધ્યાન રાખ્યો તો? હા ધ્યાન રાખ્યો, પણ ધ્યાન રાખ્યો માટે બહાર નીકળે પૂછે પાદરા સજાઈમાંથી કે હું કોને કીધું શું કે ધ્યાન તો રાખ્યું। વજુભાઈ ધ્યાન રાખ્યું, પણ વજુભાઈ કેટલીક વાર વયા જતા 2 મહિના બહાર। હા તો સદાય અહીં જ હોય, પણ ઇન્દિર વયા જતા એના છોકરા હતું કોકના હતું કોને એવું કોઈક માંદું હતું એવું સાંભળ્યું, 1-2 વાર સાંભળ્યું। કો સમજાય છે કાંઈ? ये पर से बनते नहीं, અને उसका यहाँ ज्ञान हुआ तो वही है तो ज्ञान हुआ, ऐसा ही नहीं। ये ज्ञान की पर्याय का सामर्थ्य स्वपर का ज्ञान हुआ है। अरे वस्तुनी स्थिति कैसी खबर नहीं, प्रतीत कैसे आवे। 9 तत्व में मोक्ष तत्व है ना 9 में, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम सुमन निद्रा बंध मोक्ष, तो मोक्ष तत्व केवल ज्ञान है। तो मोक्ष अजीब केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में कितनी ताकत है,
અને किसके कारण से है ऐसी खबर नहीं मोक्ष तत्व की, तो उसको जीतो तो क्या से खबर आया? क्योंकि ऐसी मोक्ष तत्व की पर्याय तो ऐसे अनंत ही जीव में पड़ी है। समझ में आया? ये केवल ज्ञान में आई कहते हैं कि जब जल की स्वच्छता में ताराओं दिखते हैं, तारा नहीं, जल की स्वच्छ होता है। ऐसे भगवान पर्याय ज्ञान की पर्याय में एक समय में स्वद्रव्य पूर्ण में सारा लोकालोक जानते हैं। ये लोकालोक ने द्रव्य उसमें आया नहीं, पर्याय की इतनी ताकत है। स्वपर को जाने विकल्प बिना ऐसी पर्याय की ताकत। मोक्ष तत्वની પ્રતીતિ નવની પ્રતીતિ હોની चाहिए ને यथार्थ। એમને માની લે કેવળ જ્ઞાનેન્દ્રણ કા શું છે क्या है પણ ये દાખલા है जो मैंने परमात्मा प्रकाश योगींद्र देव लगभग 1200-1300 ईस्वी सन 600 वर्ष છે એમ છે। કેટલા ચાલો 1900 ને 1300 ये से 13 साल के नहीं 13 के साल में लगभग हुआ योगींद्र जी। हाँ है 600 वर्ष ईस्वी सन 600 वर्ष ईस्वी सन 600 थे ना 1975 चलते ना उसमें है लिखा है अंदर लिखा है अंदर अनुमान है ऐसा वाचो तो लगभग लो। इसलिए जो हिंदू ईसा की 6ठी शताब्दी में हुए हैं, पहले प्रस्तावना में सब है 20वीं शताब्दी 1400 वर्ष हुआ 1400 वर्ष ये है। उसमें 115 पाना है पहले थोड़ा देखो भाई 115 पाना है ना प्रस्तावना का 115 हिंदी। ये पहला बीजा पैराग्राफ नहीं जो हिंदू की समय की आरंभिक अवधि दूसरा पैराग्राफ है 115 पाने दूसरा पैराग्राफ 115 पाना नहीं है नहीं जो इसलिए जो हिंदू ईसा की 6ठी शताब्दी में हुए हैं 1400 वर्ष तो બધું તૈયાર હોવાનું છે। ભાઈ હમણાં પ્રશ્ન કર્યો કેટલા વર્ષ થયા કે ભાઈ એટલા બરાબર ખબર નથી 1300 કે 1400। योगींद्र दिगंबर मुनि जंगल में बसने वाला आनंद खंड में झूलने वाला अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव पंचमहाभूत का विकल्प का भी जानने वाला करने वाला नहीं। समझ में आया? उसने परमात्मा बनाया है। भाई पूछते थे कोई पूछते थे नहीं भाई आप तुम पूछते थे ना परमात्मा प्रकाश ईस्वी सन 7 के साथ लगभग 1400 वर्ष हुआ। भगवान कुंडाचार्य को 2000 वर्ष क्योंकि इस समय तो 49। कहते निर्मल जल में प्रतिबिंबित हुआ पृथक दिखता है। उसी तरह मिथ्यात्व नवायादि विकल्प से रहित उनसे धर्म है निमित्त से कार्य पर में होता है। ऐसा जो मिथ्या भ्रांति उससे रहित होकर सम्यक दर्शन ने चारित्र सहित होकर क्यों मिथ्या रहित नाम सम्यक दर्शन रागादि रहित नाम चारित्रिकता। भ्रांति से छेद कर निभ्रांत संकित दर्शन प्रकट हुआ। पूर्णानंद का अनाथ में हूँ शुद्ध चैतन्य ज्ञान जल हूँ मैं कोई का करना नहीं मैं राग का ही करता नहीं। ऐसे अपना स्वभाव जी चैतन्य मूर्ति पूर्ण शुद्ध उसका भान हुआ उसकी प्रतीति हुई उसमें रमणता हुई। ये चारी तरफ
चारित्र कोई पंच महावर नग्न सही चारित्र नहीं। हाँ हाँ हाँ, चरना रमना जमना उसनाम चारित्र। जैसे पशु चरते हैं ना, तो टिफा चरते हैं कि घास, पशु चरते हैं ना, चरता घास। एम भगवान आत्मा चरना आनंद का भोजन करना अंदर में से, उसका नाम चारित्र है। ये घास ढोर जब खाते हैं, एम भगवान आत्मा आनंद स्वरूप ना अनुभव ने ज्ञान हुआ है। पीछे आनंद का चरना, आनंद का अनुभवना, अतीन्द्रिय आनंद का भोगना, उसका नाम चारित्र कहने में आता है। व्याख्या फेर बधी बापा ऐसे ये બધા આમ નામ ગયા વખત કોઈ બી ધ્યાને રાખ્યું નથી કઈ। પૈસા પૈસા ના ધૂળ ને ધમા વાતા છે બહાર નું હાલતું વર્ત કરો, અપા કરો, આ કરો, જાત્રા કરો, જાત્રા કરો સમય શીખને હું હોય તો શુભ રાગ है બે નીકળ્યા તો जड़ से होती है। हाँ हाँ हाँ, प्रभु तेरा स्वभाव नहीं, तेरा स्वभाव तो ज्ञान है एम कहो ने, तो ज्ञान स्वभाव परिपूर्ण प्रभु पड़ा है। उसका अनुभव प्रतिदिन ने रमणता करके कार्य समय सार जी ने प्रकट किया। इसी ही समय की पर्याय में लोकालोक ने अपना द्रव्य जानने में आता है, इसी पर्याय की ताकत है। हाँ 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 हाँ, भगवान एक समय की पर्याय, एक गुण की पर्याय में इतनी ताकत, ऐसी ऐसी अनंत गुण की एक समय की पर्याय में ताकत, ऐसी ऐसी अनंती पर्याय गुण में अनंती पड़ी है इसकी ताकत, और अनंत गुण का एक रूप द्रव्य उसकी ताकत। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? ये सारी ताकत की प्रतीति सम्यक दर्शन करते हैं। अरे भगवान बापू तू कौन से प्रभु तने खबर नहीं। हाँ हाँ, ये कहते हैं परमात्मा प्रकाश, परमात्मा शक्ति रूप है, तो परमात्मा ही है तुम। पर परमात्मा के ज्ञान अनुभव करके जो परमात्मा शक्ति में से व्यक्ति प्रकट किया, केवल ज्ञान, इसका ऐसा स्वभाव है कि एक पर्याय में लोकालोक ने स्वयं को जानते हैं। एक निर्मल जल ने देखने से निर्मल जल की पर्याय पर जानने में आता है, और पर्याय में वो पड़े वो जानने में आते ही उसके हम अपनी केवल ज्ञान की पर्याय में पर्याय को जानते हैं। उसमें लोकालोक प्रतिबिंब हुआ अथवा लोका संबंधी अपना पर प्रकाश ज्ञान हुआ, उसको भी जानते हैं। महाराज आवाज बापा। हाँ 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 हाँ, इस मन में હવે આવા આત્માને રાગ જેવો માનવો, એક રાગ અને એક પૈસા મળ્યા ને કેમ પાયડી હારી મળી તો સુખ માનવું। અરે મૂંડ હે મારા, તારી તાકાત તો જો। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? एक शक्ल होती है राज मिला 5-50 लाख धूल करो बैठो, सुख ये धूल है, मूंड है। मेरा सुख तो तेरी चीज में है कि सुख तो बाहर में है। हाँ हाँ, समझ में आया? सुख में कितनी ताकत है। हाँ हाँ हाँ, ये अनंत अनंत गुणों जे है એની कितनी ताकत है प्रभु, જેની एक समय की पर्याय में इतनी ताकत वर्णवी कि पर्याय को देखने से लोग देखते हैं। जड़ की पर्याय को देखने से अंदर तारा दिखने में आता है। हम अपनी पर्याय निर्मल हुई केवल ज्ञान में, उसको देखने से लोग देखने में आ गया है। हाँ हाँ, समझ में आया? गजब काम કર્યું છે। મણીઓએ દિગંબર સંત ભાઈ હાથમાં હથેળીમાં બતાવી દીધું, જો આ તારો પરમાત્મા। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? પણ એને નવરાશ નહીં, ફુરસદ નહીં। અને ફુરસદ હોય સામે સુનने का दूसरा बाहर कि आ करो आ करो आ करो, એમાં तत्व क्या है, तत्व का सामर्थ्य क्या है, और इतनी सामर्थ्य की प्रतीति करने में प्रतीति कितनी सामर्थ्य है, समझ में आया? विशेष किया